हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी आज़ादी भाग 4। इसी के साथ अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। अभी तक हमने पढ़ा कि कपिल ने प्रिया को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया और उसको दिल्ली में काम दिलाने का वादा करके उसको अपने साथ दिल्ली चलने के लिए राजी कर लिया। अब आगे प्रिया हावड़ा स्टेशन पर पहुंचती है। पहले से ही कपिल स्टेशन पर प्रिया का इंतजार कर रहा होता है। प्रिया को कपिल पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि कैसे प्यार के जाल में फंसाकर मेरा शारीरिक शोषण किया। अभी भी प्रिया को इतनी पीड़ा हो रही थी कि चलना और खड़ा होना प्रिया के लिए संभव नहीं हो रहा था। ऊपर से शरीर के हर अंग पर दांत काटने की पीड़ा अलग थी। लेकिन अब कपिल के ऊपर भरोसा करने के अलावा प्रिया के पास कोई विकल्प नहीं था। कपिल हल्की मुस्कान के साथ प्रिया से पूछता है, कैसी हो? अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। दिल्ली में मैंने तुम्हारे लिए काम की बात कर ली है। रहना और खाना फ्री है और तनख्वाह हर महीने 15,000 रुपए है। जब तुम्हारे घर की माली हालत ठीक हो जाएगी तो हम शादी कर लेंगे। प्रिया काम मिलने की बात सुनकर थोड़ी खुश हो जाती है कि अब मेरे परिवार का भरण पोषण अच्छे से होगा, भाई की पढ़ाई और माँ की दवाई भी अच्छे से हो सकेगी और कपिल भी तो मुझसे शादी करेगा। हावड़ा स्टेशन पर बहुत भीड़ है। सब लोग दिल्ली जाने के लिए आए हुए हैं। 7 का समय हुआ है। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पूर्वा एक्सप्रेस आ गई। शायद कपिल ने बहुत पहले सारी प्लानिंग कर रखी थी। सीट नंबर 31 हम 2 लोगों में से एक की सीट कंफर्म हुई। कपिल मुझे बर्थ पर बैठाकर सामान सीट के नीचे रखने लगा। लोगों की इतनी अधिक भीड़ बढ़ गई कि मुझे घुटन होने लगी। एक तो लोगों का सामान, ऊपर से अपने रिश्तेदारों को ट्रेन में बैठाने वाले लोगों की भीड़। ट्रेन अचानक चल पड़ी तो राहत महसूस हुई। साइड लोअर की सीट पर बैठकर मैं खिड़की के बाहर अपने शहर को देख रही थी कि अब कब आना होगा। इतने में टीटी आ जाता है और टिकट चेक करता है। कपिल ने मेरे नाम का पहले से ही टिकट बनवा रखा था। पता नहीं कपिल कब से प्लान बनाकर बैठा था। उसकी तैयारी से तो यही लग रहा था। इतने में बर्धमान स्टेशन आ गया। लोगों की भीड़ और ट्रेन में बढ़ने लगी। एक एक सीट पर 5 से 6 लोग बैठे थे। इतने में कपिल नाश्ते का ऑर्डर देता है। कल रात से कुछ खाया नहीं था और सारी रात सोई भी नहीं थी, तो थकान और भूख भी लगाई थी। चाय ब्रेड खाने के बाद नींद आने लगी तो आंखें बंद कर ली। मैं जीवन में पहली बार ट्रेन में सफर कर रही थी। इतने लंबे सफर की कल्पना भी नहीं की थी। सीट पर बैठे बैठे कमर दर्द होने लगा। वॉशरूम फ्रेश होने के लिए जाने लगी तो बोगी में इतनी अधिक भीड़ थी कि वॉशरूम जाना किसी संघर्ष से कम नहीं था। वॉशरूम से आकर सीट पर फिर अपने आप को एडजस्ट करके बैठ गई। हमने दोपहर का भोजन किया, लेकिन दिमाग में एक युद्ध चल रहा था कि दिल्ली कैसी जगह होगी, क्या काम मिलेगा। इतने में शाम के 4 बज गई। ट्रेन से बाहर खेत और उनमें लहराती फसलों को देखकर गांव की याद आने लगी। धीरे धीरे शाम होने लगी और अब अंधेरा हो गया पता नहीं चला। प्रिया के मन में अनजान शहर को लेकर एक भय तो था ही, लेकिन कपिल को लेकर थोड़ा भरोसा भी कि इस अनजान शहर में कोई तो उसका अपना है। बिहार का ये अंतिम स्टेशन था। ट्रेन में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। लोकल पैसेंजर का ट्रेन में उतरना चढ़ना लगभग चल ही रहा था। कपिल के चेहरे पर अपार खुशी थी, जैसे उसके हाथ कोई खजाना लग गया हो। कपिल ने प्रिया को बोला, चाय पीनी है? तो प्रिया ने हाँ में सिर हिला दिया। चाय पीकर प्रिया फ्रेश होने वॉशरूम गई। चेहरे पर पानी की फुहार से प्रिया कुछ राहत पाने की कोशिश करती है, लेकिन कपिल ने 24 घंटे पहले जो दरिंदगी प्रिया के साथ की थी, उसके निशान प्रिया के सारे जिस्म पर थे, जिसे कोई और देख नहीं सकता था, लेकिन प्रिया इसे देख भी सकती थी और महसूस भी कर सकती थी। शरीर के हर नाजुक अंग पर दांत काटे जाने से सूजन थी। एक असहनीय पीड़ा को प्रिया झेल रही थी, लेकिन टॉयलेट करते वक्त प्रिया को एहसास हुआ कि उसके प्राइवेट पार्ट से हल्का रक्त आ रहा है और प्राइवेट पार्ट में सूजन बहुत ज्यादा है। इसी का नतीजा था कि प्रिया से चला नहीं जा रहा था। हल्का बुखार महसूस हो रहा था।
कुल मिलाकर प्रिया की पीड़ा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। प्रिया अपनी सीट पर आकर बैठ गई। इतने में खाने वाला ऑर्डर लेकर आ गया। कपिल ने 2 प्लेट खाने का ऑर्डर दिया। दोनों ने खाना खाया। अब प्रिया अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती है। नींद तो नहीं आ रही, लेकिन आंखों को थोड़ा सुकून मिलेगा, ये सोचकर प्रिया आंखें बंद करके सो जाती है। और थोड़ी देर बाद प्रिया को नींद भी आ जाती है। सुबह के 6:05 हो गए थे और प्रिया की मंजिल दिल्ली भी 24 घंटे के सफर के बाद आ ही गई। कपिल इतने में प्रिया को उठाता है। प्रिया उठो, दिल्ली स्टेशन आ गया। दोनों दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। कपिल प्रिया को पहाड़गंज की तरफ ले जाता है। स्टेशन के बाहर से ऑटो लेता है, जिसे रेड लाइट एरिया जीबी रोड चलने के लिए बोलता है। इन सबसे अनजान प्रिया मन ही मन खुश है अपनी मंजिल दिल्ली आकर। अगले भाग में जरूर पढ़ें प्रिया की यातनाओं का सफर और प्रिया से पायल कैसे बनी। तब तक के लिए धन्यवाद।